नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका 5वीं कक्षा की वीडियो क्लास में। बच्चों, आप लोग कई तरह के खेल खेलते होंगे और कई तरह के खिलौने से खेलते होंगे। उसमें कार, बंदूक, मोटर, रेलगाड़ी, रोबोट के बारे में आप क्या जानते हो? रोबोट कई तरह के होते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रिक मैकेनिकल सिस्टम है। और ऐसे रोबोट कई इंडस्ट्री में काम में आते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट आते हैं, घरेलू रोबोट आते हैं। होटलों में भी मनुष्यों की जगह, मानवों की जगह रोबोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भारी चीज़ों का रख रखाव करने के लिए रोबोट का उपयोग होता है। घरेलू रोबोट का उपयोग घर की साफ़ सफाई करने में होता है। कई होटलों में चीज़ देने और लेने के लिए उपयोग होता है। ऐसे कई उपयोग रोबोट के होते हैं। और खगोलीय और पृथ्वी खोज के लिए भी रोबोट का उपयोग होता है। तो आज हम जो पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है श्री का रोबोट। तो आइए एक कहानी पढ़ते हैं, श्री का रोबोट। और साथ साथ में हम शब्द अर्थ भी समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लक्ष्मी और श्री एक ही कक्षा में पढ़ते थे, परंतु दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। स्वभाव मतलब आदत। कौन थे? लक्ष्मी और श्री। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, परंतु दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। लक्ष्मी सब मित्रों के साथ खेलती और बात करती थी, जबकि श्री अपने घर में खिलौने से अकेला ही खेलता था। लक्ष्मी कैसी थी कि अभी अपने सभी मित्रों के साथ खेलती थी और बातें करती थी ऐसे। और कई बच्चे होते हैं कि जो घर में ही रहना पसंद करते हैं और घर में ही खेलते हैं। तो श्री ऐसा था कि वो घर में ही अकेला ही खेलता था। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द दोस्त। उसके पास बहुत से खिलौने थे। इन खिलौने में बैटरी से चलने वाला एक रोबोट भी था जो बोलता भी था। ये कैसा रोबोट था? बोलने वाला रोबोट था। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, उसमें से एक रोबोट था। वह रोबोट श्री को बहुत प्यारा लगता था। प्यारा लगता था मतलब जो अच्छा लगता है। रोबोट से खेलने के बाद वह उसे अलमारी में बंद कर देता था। रोबोट को उसकी यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह दूसरे बच्चों के साथ भी खेलना चाहता था। अब ये श्री क्या करता था कि अकेले अकेले ही खेलता था। रोबोट को बाहर निकालेगा, अकेले अकेले खेलेगा और बाद में फिर अलमारी में रख देता था। रोबोट को यह अच्छा नहीं लगता था। वह भी दूसरे मतलब अन्य बच्चों के साथ खेलना चाहता था। एक दिन रोबोट ने श्री से कहा, श्री, क्या तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? श्री बोला, ऐसी बात नहीं है, मेरे कई मित्र हैं। रोबोट ने कहा, पर तुम तो अकेले ही खेलते रहते हो, मुझे अन्य मित्रों के पास भी नहीं लेकर जाते। तब श्री ने हिचकिचाते हुए कहा, मतलब झिझकते हुए कहा। हिचकिचाना मतलब झिझकना। जब रोबोट ऐसे बोला तब श्री ने उसका कारण बताया कि क्यों उसको बाहर नहीं निकालता और क्यों अपने मित्रों के साथ खेलने नहीं चाहता उसको लेकर। मित्र, मुझे डर लगता है कि कहीं वे तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। नुकसान मतलब हानि।
रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो उसको डर हमेशा लगता था कि कहीं वो रोबोट को लेकर गया तो दूसरे बच्चे उसके साथ खेलेंगे रोबोट को और उसको कोई नुकसान पहुंचा देंगे, या जैसे कि उसको तोड़ देंगे या कुछ ख़राब कर देंगे। उसको ऐसा डर लगता था, इसलिए नहीं लेकर जाता था। तब रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह बात तो सही नहीं है। क्या नुकसान के डर से हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे? तुम्हें सबके साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। तब रोबोट ने उसको समझाया कि नुकसान के डर से क्या हम कभी बाहर जाएंगे ही नहीं, सबके साथ खेलेंगे ही नहीं। और सबके साथ मिलजुल कर खेलने में जो आनंद आता है वो घर में कहाँ। इस तरह उसको रोबोट मतलब उस तरह से समझाता है। रोबोट की बात सुनकर श्री बोला, हाँ मित्र, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी अपने दूसरे मित्रों के पास जाता हूँ। रोबोट ने समझाया तब श्री समझ गया और बोलता है कि ठीक है, अब मैं दूसरे मित्रों के पास भी जाता हूँ, उनके साथ भी खेलता हूँ। बच्चों, अकेले खेलने से क्या, अकेले अकेले खेलने से कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। सभी मित्र साथ में मिलते हैं तो आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती है, एक दूसरे की भावनाएं या विचार हम एक दूसरे से बांट सकते हैं, अपनी बातें भी, और इस तरह मज़ा कर सकते हैं। अब वह सबसे पहले लक्ष्मी को अपने रोबोट दिखाने ले गया। अपना रोबोट दिखाने ले गया। लक्ष्मी का नाम पाठ की शुरुआत में ही पहले आया था कि लक्ष्मी और श्री दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, तो सबसे पहले उसी के पास गया। लक्ष्मी ने पूछा, श्री तुम्हारे हाथ में क्या है? रोबोट बोला, हेलो लक्ष्मी, मैं श्री का रोबोट हूँ। लक्ष्मी ने पूछा श्री से कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी से तो रोबोट ही बोलने लगा। रोबोट क्या बोलता है? हेलो लक्ष्मी, मैं श्री का रोबोट हूँ, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? अब लक्ष्मी ने ऐसा बोलने वाला रोबोट पहली बार देखा था। उसने तुरंत कहा, तुरंत मतलब एकदम। उसने एकदम से कहा कि हाँ जरूर, आओ श्री, हम मिलकर खेलते हैं, मेरे मित्रों से मिलो। लक्ष्मी ने श्री और उसके रोबोट को अग्न्य, श्रेया और दिव्या से मिलवाया। उसके दूसरे भी मित्र थे, उनके नाम दिए हैं। कौन थे? अग्न्य, श्रेया और दिव्या। ये सब भी मित्र थे, तो उनसे भी मिलवाया। अब लक्ष्मी ने श्री और उसके रोबोट को अन्य मित्रों से भी मिलवाया, अग्न्य, श्रेया और दिव्या, ये मित्रों से। सभी को श्री का रोबोट बहुत अच्छा लगा। श्री को भी सबके साथ खेलने में बहुत आनंद आया। आनंद मतलब मज़ा आया। उसने रोबोट को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद मतलब शुक्रिया। तो शुक्रिया देते हुए कहा, मित्र, आज मैं तुम्हारे कारण ही समझ पाया हूँ कि मित्र हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। अब मैं हमेशा सबके साथ मिलजुल कर ही खेलूँगा। तो बच्चों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि हमेशा हम सबको, आप सबको मित्रों के साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए। तो ये कहानी यही ख़त्म होती है। इसके बाद श्रुत लेख दिया है, स्वभाव, प्यारा, बैटरी, अन्य, अलमारी, आनंद, मित्र, धन्यवाद, रोबोट और खिलौना। ये आपको बिना देखे सुनकर लिखना है अपनी हिंदी की नोटबुक में। उसके बाद शब्द अर्थ दिए हैं, स्वभाव, आदत, नेचर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको शब्द अर्थ लिखने हैं। स्वभाव, आदत, नेचर। मित्र, दोस्त, फ्रेंड। प्यारा, जो अच्छा लगता है, लवली। अन्य, दूसरा, अदर। तुरंत, एकदम, इमीडिएटली। नुकसान, हानि, हार्म। आनंद, मज़ा, एंजॉयमेंट। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। ज़रूरी, आवश्यक, इम्पोर्टेंट। हिचकिचाना, झिझकना मतलब हेजिटेट। तो आज के लिए इतना ही। ये सब आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लोगे। धन्यवाद।